चिराग जी, जो आप लोग के कंसर्न थे वक़्त को लेकर, जो कई साल पहले आपत्तियाँ थी, उसके बाद जो एड्रेस किया गया, जेपीसी मीटिंग हो, बाकी चीज़ें हो, तो उसके बाद फिर आप लोग के लिए राह आसान हो गई, खुल के समर्थन करना। नहीं देखिए कुछ चीज़ें थी जिसको लेकर कंसर्न्स थे हमारे जो डेफिनेटली एड्रेस किए गए। कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी हम लोग को और चाहिए थी, जिसके लिए हम लोगों ने मांग की थी कि जेपीसी में जाए ये विषय, ताकि वहाँ पे खुल के चर्चा हो सके। होता क्या, जब सरसरी नज़र से एक बार कोई चीज़ आती है और बिना इस बात को समझे कि उसके लाने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ों को लेके भ्रम फैलाया जाता है, अब जैसे कलेक्टर क्यों, अब भाई अब हम लोगों ने भी सुना तो एक बार के लिए लगा कि भाई कलेक्टर क्यों, बट हकीकत है कल गृह मंत्री जी ने भी इस बात को बोला, किरण जी ने भी इस बात को बोला कि भाई इवेंचुअली वो जमीन किसकी है ये जानकारी, उसका कस्टोडियन कौन है, कलेक्टर ना, वही आपको जानकारी देगा। तो अगर वो व्यक्ति रहेगा तो उससे सहजता हो जाएगी, नहीं रहेगा तो उसमें तो और इश्यूज खड़े होंगे। तो ये सारे स्पष्टीकरण की जरूरत थी। और सारे कंसर्न को आपको एड्रेस किया गया। सारे कंसर्न्स को एड्रेस किया गया। कल जिस तरीके से देखिए, मैंने इस बात को कहा था, मैं पुनः आज इस बात को दोहराता हूँ, मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति का बेटा जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी को 2005 में समाप्त कर दिया। उन्हीं का खून मेरी रगों में है, उन्हीं के संस्कार मुझ में है। मैं कतई कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, किसी ऐसी चीज का मैं समर्थन नहीं करूंगा। अंतोगत्वा मेरा समर्पण समाज के उस वर्ग के प्रति तो है ही, मुसलमान समाज के प्रति तो है ही, पर उससे बड़ा समर्पण मेरा मेरे पिता के विचारों के प्रति है, उनकी आइडियोलॉजी के प्रति है, उनके विचारों को आगे लेकर जाने की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऐसे में मैं कोई ऐसी चीज़ का समर्थन नहीं करूँगा जहाँ पे मुझे लगे कि समाज के किसी एक वर्ग के साथ या एक धर्म के साथ अन्याय हो रहा है। मेरे पिता ने कभी ऐसा नहीं किया था, हमारी पार्टी की ये सोच नहीं है। ऐसे में इन तमाम विषयों को लेकर संतोष होने के बाद ही हम लोगों ने खुलकर और आने वाले दिनों में भी मुस्लिम समाज में जाकर इस बातों को मजबूती से हम लोग रखने का कार्य करेंगे कि क्यों ये पारदर्शिता ज़रूरी थी। आज की तारीख में जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस पूरी सिस्टम को हाईजैक करके रखा हुआ है, और जो पुअर मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उन तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसे में उनको इस बात को जानना ज़रूरी है। और मुझे लगता है समय हर चीज़ को बता देता है। सीए को लेकर भी यही भ्रम फैलाया गया था कि भाई नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि वो नागरिकता देने वाला कानून था, इन्होंने उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बता के देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा था। आज पता चल गया किसकी नागरिकता गई, किसी की नहीं गई, गई तो बताएं। उसी तरीके से धारा 370 को लेकर पूरा लोकसभा का चुनाव, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी। पूछिए इनसे किसका आरक्षण छीन लिया गया, कौन से संविधान को खत्म कर दिया गया। तो विपक्ष का काम है झूठ बोलना। अगले 6 एक महीने में बिहार में चुनाव है, परिणामों में पता चल ही जाएगा कि जनता ने किसका साथ दिया, और खास तौर पे मुसलमानों ने किसका साथ दिया, ये समय पे पता चल जाएगा।